हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। अभी हम आप लोगों के लिए बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जीके लेके आए हैं। तो जो है इस वीडियो में हम जो है जीके के वीडियो जो है ज्योग्राफी का वीडियो लेके आए हुए हैं। तो इससे पहले हमने जो है 170 क्वेश्चनों को जो है करा दिया है। अभी तक आपने जो अगर नहीं देखा है तो जाके लाइव सेक्शन में जाके देख लीजिए। 3 वीडियो जो है वहाँ पे बना हुआ है। ये चौथी वीडियो लेके आए हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 171 नंबर का कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसका जो पहला आंसर है 10 डिग्री चैनल, ये इसका सही आंसर है। तो और बहुत सारे जो है स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप ज्योग्राफी का जो है पूरा का पूरा वीडियो बना के लेके आइए। तो जो है हम 300 क्वेश्चनों का संग्रह इसमें किए हुए हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं कितने देशों के साथ लगती है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 देशों के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का तटवर्ती जिला है। तो कोल्लम जो है एक तटवर्ती जिला इसका है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 174। तो 174 निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन जो है अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सिक्किम, लेकिन वो भी फ़िलहाल वहाँ पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को जो है कोरोमंडल कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है आपको कोरोमंडल तटीय मैदान है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 177। तो कहता है केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178। 178 क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 179। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है। यानी 7 सिस्टर का मतलब है कि जो भी पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं, चाहे असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, तो उसमें त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर का सदस्य है। ठीक है, जो यानी कि पूर्वी भारत में जो भी राज्य हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 182 का। तो कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री जो है सीमा नहीं है। तो जो राजस्थान है उसमें जो है कोई भी समुद्री सीमा जो है किसी भी समुद्री सीमा से नहीं मिलती है। बात करेंगे स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो जो इस चारों ऑप्शन में से सबसे पहले की चर्चा हुई है कि स्मार्ट सिटी जो है कहाँ पे स्थापित की जा रही है या हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको आंसर चुनना है। तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा कोचीन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। यानी कि जो दिल्ली के आसपास जो है क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा मुजफ्फरनगर। बात करेंगे दीव एक द्वीप है। आपके पास ऑप्शन है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या महाराष्ट्र से हटकर। तो द्वीप जो है एक द्वीप है, गुजरात से हटकर है। बात करेंगे 186 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो ये जो है खेती की झूम विधि जो है ज़्यादातर कहाँ पे हुआ करता है। तो ये आपको नागालैंड की तरफ जो है हुआ करता है। ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर लगाना था। तो निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे पहले किसको यूनेस्को की विरासत सूची के में जो है शामिल किया गया है।
तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको सुंदरवन नेशनल पार्क जो है सबसे पहले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया। अब है जोजिला दर्जा जो है कहाँ से किसको किसको जोड़ता है, तो जोजिला दर्जा जो है आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 189। तो कहता है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा लैगून झील है, तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है वो आपको चिल्का झील है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 190 का, तो 190 क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में खारे जल यानी ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ा झील है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा खारे पानी का जो है झील है, तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको किसके नाम पे जो है रखा गया है, तो ये जो है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे जो है रखा गया था। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग कमेंट नहीं किए हैं जो भी अच्छा लगे आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा है। अब बात करेंगे शावड़ लवन झील कहाँ पर अवस्थित है, जो शावड़ लवन झील है वो आपको राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 193। तो निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, तो यानी कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपको अरावली है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 194। तो 194 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, कौन सी पर्वतमाला, तो सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, तो इसको ये पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 195। तो 195 है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा, बिंद, नीलगिरी और अरावली। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली, तो पश्चिमी घाट में आपको सह्याद्री पर्वतमाला हो गया और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली तो ये नीलगिरी जो है आपको दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो है जोड़ती है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। तो मानसरोवर झील जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो मानसरोवर झील है ये आपको तिब्बत में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 197। आबू पहाड़ी का जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो आबू का जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 198। तो 198 में है कि लोकटक झील जिस पर विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में अवस्थित है, तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 199। तो 199 है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है गॉडविंग आइंस्टीन, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं, तो यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का कौन है, गॉडविंग आइंस्टीन K2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 200। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये एक आदिवासी भी है, तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल जो पर्वतमाला में है जो मेघालय में है और आदिवासी भी वहाँ के हैं। अब हम बात करेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है बलतोरा हिमनद स्थित है, जो बलतोरा हिमनद है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको काराकोरम पर्वतमाला में अवस्थित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 203। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरसोप्पा, और इसका एक और नाम है जोग, जिसे जोग या गरसोप्पा कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 204। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाला मृदा यानी मिट्टी जो है कौन सी है, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा यानी मिट्टी कौन सी है, तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु में। हम बात करेंगे भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो जो कुल्लू घाटी है सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है आपको सेब के लिए प्रचलित है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 207। कहता है क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, तो ये आपको काली मिट्टी है। कौसे कपास कौसे काली मिट्टी हमेशा याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून प्रायः चक्रवात आते हैं। यानी कि दो ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें लौटते हुए मानसून में प्रायः जो है चक्रवात आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 209, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में, तो जो है दो राज्य जो थे वो लौटते हुए मानसून प्रायः आते हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 209, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 209 है कि बंगाल की खाड़ी में जो बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो कब आते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 210। तो क्वेश्चन नंबर 210 क्या कहता है कि बार बार, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपको महासागरीय धाराएं पर भारत में की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 211। 211 क्या कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। कहता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में निम्नलिखित में से कहाँ पे वर्षा जो है होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। बात करेंगे कि 212 नंबर क्वेश्चन, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। यानी किस अवधि में जो है भारत का जो है पूरा भारत जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, किसके कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है प्रभाव में आता है, तो 10 से 20 जून के में। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 से 20 जून जो अभी का फिलहाल जो चल रहा है उस समय जो है पूरा भारत जो है दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, ये इसको याद रखना है, 10 से 20 जून। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। यानी कि सबसे ठंडा स्थान जो है भारत का फिलहाल में कौन है, तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो आर्द्र स्थान है वह माशिनराम या माउशिनराम जो मेघालय में है, जहाँ पर गारो खासी जनजातियाँ जो है निवास करती है और सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जो दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोआब कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 215, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपको वह है गोदावरी। क्या इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी। अब कहता है गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ पे। देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो ये गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय की जब चर्चा होगा तो आप गोदावरी मारेंगे, यानी प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया दक्षिण भारत की नदी। अब हम बात करेंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ पे है। तो गोदावरी नदी का जो है उद्गम बिंदु जो है आपको नासिक में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 217, कहते हैं भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को ही वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 218, तो निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। देख लीजिए दक्षिण गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन, गोदावरी, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा और साथ ही जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, यानी 3 चीज़ें गोदावरी के पक्ष में जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 219, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप रेलवे, SSC, बिहार BPSC की एग्जाम देते हैं तो इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलता है। तो निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लाइव सेक्शन में जाके जो है 3 वीडियो बन चुका है जिसमें 170 क्वेश्चन बना दिया है। तो अभी तक नहीं देखें तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कहता अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है। यानी जब
अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो और जल्दी से आप लोग सफल पाएँ। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।